वाली गर्मी जो है वो लग रही है जी। मैं आया था, ये जगह है मोटरकेड। और बैड आइडिया कि आप इस तरह से अम्ब्रेला लेके चलें। पूरा ड्राइवर हमारा, ये देखें आप, ये देखें जी 38 और फीस लाइक तो शायद 46 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? भाई आज कनाडा में इतनी गर्मी है और सड़कें देख लें कैसी सुनसान है, कोई नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि अभी मैं दिखाती हूँ बहुत हाई टेम्परेचर है और हीट अलर्ट हुआ है और मोस्टली बच्चों ने जो है वो आज स्कूल की छुट्टियाँ की हुई हैं। वैसे भी स्कूल बंद ही होने वाले हैं और अब एंड जून में जो है ये हालात पैदा हो गए हैं। पानी थोड़ा सा अभी भरा हुआ है, अब थोड़ा सा यहाँ पे खाना जो है फिल करेंगे और जी पानी जो है वो देने वाली है ग्रास में भी। और अभी चलते हैं, थोड़ी सी चीज़ें लेनी हैं। उफ वाली गर्मी जो है वो लग रही है। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी 38 और फीस लाइक तो शायद 46 है। वो ये स्टीयरिंग व्हील इतना गर्म है कि आप उसको भी हाथ नहीं लगा सकते एक्चुअली। और ये देखें भाई सामने बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। एसी मैंने खोल दिया है लेकिन ये एसी भी जो है ना इतनी गर्म हवाएं फेंक रही है इस वक्त। उफ, ये देखें जी पूरी सड़क ही सुनसान पड़ी हुई है क्योंकि सब जो है ना वो या तो घरों के अंदर बैठे हुए हैं या ऑफिसेज में। रिकॉर्डेड गर्मी है भाई, रिकॉर्डेड। जितनी भी गर्मी हो, जैसा भी शदीद मौसम हो, ये जो बेचारे होते हैं ना इनका काम नहीं रुक रहा होता। ये कंस्ट्रक्शन वाले, ये जी एक स्कूल का स्टॉप साइन है, यहाँ पे भी एक गार्ड खड़ा होता है लेकिन इस वक्त वो गायब है। वो नहीं भाई है ये देखें, सॉरी जी सॉरी, अपना काम ये भी कर रहा है। ये देखें, ये एक रेड कलर का एप्पल टाइप का होता है जो ये बंदा चुन रहा है और ये खा रहा होता है। और ये हर पार्क में जो है ये इस तरह का मतलब एक पेड़ इस तरह का पौधा जो है ना वो लगा हुआ है दरख्त, जिसमें से ना छोटे छोटे सेब की तरह का एक फल निकल रहा होता है। तो उसमें से जो है ना ये लोग उठा के खा रहे होते हैं। देखती हूँ अगर ये पार्क में अभी मौजूद हुआ तो आपको दिखाऊंगी। वैसे तो बिला ज़रूरत घर से अभी दोपहर में कोई बाहर ना निकले, बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। और अगर निकल रहे हैं तो सन ग्लासेस, हैट, इन सब का इस्तेमाल रखें और पानी ज़रूर साथ रखें। ये देखें भाई बहुत कम गाड़ियाँ हैं। ये देखें 3 बज रहे हैं इस वक्त और स्कूल का सारा जो है ना वो फ्रंट बिल्कुल खाली है, वरना इस वक्त कुछ पेरेंट्स और बच्चे ज़रूर नज़र आ रहे होते हैं। और बैड आइडिया कि आप इस तरह से अम्ब्रेला लेके चलें। ये देखें इस तरह का ये दरख्त होता है, ओहो ये, और इस तरह के फल लगने शुरू हो जाते हैं और ये रेड हो जाता है। और फिर इसे जो है ना लोग मज़े से खा रहे होते हैं। बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। तो चलें इस तरफ की डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, चलते हैं कुछ चीज़ें वगैरह तो लेनी है तो फिर आ जाएं। अच्छा, इस कदर गर्मी है बहुत ज़्यादा कि बंदा बहुत देर तक बाहर नहीं खड़ा हो सकता। उसको वैसे ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा जैसे कहना लू चलना उस तरह से। और इसमें बड़ी हिम्मत की बात है कि काशिफ साहब जो है वो घर आ चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अंदर आ गया था भाई। हुआ ये कि सीमा ने रिकॉर्ड का बटन ही नहीं दबाया था बाहर ना, तो भाई खैर एनीवेज हम घर आ गए हैं। काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। आज जो है वेदर एक्सट्रीमली हॉट है। हाँ, हम पाकिस्तान में रहते थे, इंडिया में सारा वेदर वगैरह गर्मी का सिलसिला है, बट यहाँ पे हम अब 17-18 साल से हैं, तो फिर ज़रा सा इतना ज़्यादा वेदर जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। 40 तकरीबन, आज हीट वार्निंग है, 40 है ना तकरीबन वेदर, 46 है भाई। तो अल्लाह ताला रहम करे। हमारा तो चलो अपना था सिलसिला, हम घर आ गए, सुबह से गए हुए थे। कपड़े भी काले हैं असल में, यूनिफॉर्म वगैरह ना, तो वो भी इस वजह से भी प्रॉब्लम है, काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये पंखे सीमा लेके आई थी कॉस्को से और ये $44 का पंखा। अगर किसी को भी कॉस्को से ये फ़ैन चाहिए, टावर फैन, तो ये वो ला सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। और गर्मी इतनी है भाई, हाइड्रेट रहें और अपना ख्याल रखें। पूरा वीक ही ऐसे है जी। अभी जो है हम घर पे आए थे, थोड़ी देर हुई, चेंज वेंज किया, खाना खाया और फिर अब जो है दोबारा से भाई एक कॉल आई है शॉप से कि यार कोई पार्ट्स की ज़रूरत है।
कस्टमर जो है वो 6:45 या 6:45 का पता नहीं क्या टाइम बताया था, उस वक्त तक आएगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, गर्मी है सर्दी है जो भी है। अब एसी हमने फुल ब्लास्ट पे खोला हुआ है, देखें। और ये रहा जी मैप लगाया हुआ है मैंने कि कहाँ जाना है मैंने। अब मसला ये है कि काम रुकते नहीं है और काम करते रहना चाहिए इंसान को, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और गर्मी सर्दी ये कनाडा में एक्सट्रीम हो गया है, पता नहीं ग्लोबल वार्मिंग है क्या मसला है, अल्लाह जाने यार। लेकिन गर्मी जो है ना बहुत टिका गया। अभी टेम्परेचर देखें आप, ये गाड़ी का टेम्परेचर 36 हुआ हुआ है। तो मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर भी भाई पानी रखा हुआ है और चलते हैं। आपको भी दिखाता हूं कि मैं एक दूसरी जगह पे जा रहा हूं आज, नई जगह पे पार्ट्स लेने के लिए। ये जो बाहर देखें आप, लोग घूम फिर तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि ट्रैफिक वगैरह कम है एज़ कम्पेयर टू जैसे नॉर्मली होता है ना, वैसे कम है। यहाँ पे भी देखेंगे ओपन हाउस लगा हुआ है घर बिकने के लिए। ये बिल्कुल ये फ्रेशको के पास ही है सारी ट्रैफिक जो आप देख रहे हैं अभी राइट नाउ मिसिसागा में। जो लोग हमें बाहर के मुल्क से देखते हैं भाई, पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी और दुबई वगैरह से जो लोग देखते हैं, गर्मी आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इतनी पड़ रही है, लोग बोलेंगे यार वहाँ तो रेगुलर मामला हैं। यहाँ पे रेगुलर नहीं है ना, यहाँ पे इसलिए रेगुलर ना होने की वजह से हमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे सर्दी भी एक्सट्रीम हो रही है, अब गर्मी भी एक्सट्रीम हो गई है। तो अल्लाह ताला रहम करे। ये रहा जी वर्ल्ड फेमस टिम हार्टन। और यहाँ पर भी जो है ना ये खुला है नया, ये डेंटल है, ये पूरा इन्होंने ये खोला है सारा। ये जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने, ये पूरी बिल्डिंग इन्होंने खोली है। इसमें जो है डॉक्टर्स भी हैं, बल्कि ये न्यू पेशेंट्स वगैरह भी शायद ले रहे होंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। हाँ, वॉक इन अवेलेबल है, सारा कुछ है। ये बिल्कुल थॉमस और 10th लाइन पे ही है इनका जो ऑफिस है ये। और यहाँ पे हमारा जी पुराना घर था, ये इस एरिया में हम रहते थे पुराना, बल्कि ये कॉर्नर वाला ही हमारा घर था पहले जहाँ हम रहते थे। ये यहाँ पे जी चर्च बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा चर्च है। एक कस्टमर आई हमारी, वो चर्च पे ही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इनवाइट करती हूँ आपको, आप आएँ चर्च पे संडे को सुबह, ये वो ना। तो मैंने कहा मैं आने का मुझे कोई मसला नहीं है। अब ये देखें ये खूबसूरत ड्राइवर हमारा, ये देखें आप, ये देखें, ये हमारे खूबसूरत ड्राइवर हैं। शायद नई नई गाड़ी ले लेते हैं, अब्बा के पैसे, अब्बा का सारा कुछ हिसाब किताब। बीच रोड पे उसने गाड़ी खड़ी करी, मैंने हॉन्क किया तो मुझे कर रहा है यूं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप गलत हो। अल्लाह मियाँ समझाए भाई इनको। मुझे लग रहा है इन्होंने नए नए ये G2 लिए होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, उनको समझ इतनी होती नहीं है। जाहिर सी बात है कि भाई अब्बा की सपोर्ट है कि भाई ठीक है गाड़ी ले जाओ, कोई किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। तो अल्लाह ताला सारे बच्चों को हिदायत दे और उनको ये भी एहसास दिलाए कि भाई ठीक है, अगर आपको सब कुछ प्लेट पे रख के मिल रहा है तो आप उसकी कदर करें, और अपने बच्चों को आपको कदर करानी भी चाहिए। आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी परवरिश देनी चाहिए कि उनको इन बातों का एहसास हो। तो अभी चलते हैं, आपको हाईवे पे चढ़ के फिर दिखाते हैं कि हाईवे की पोजीशन क्या हुई है। ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं ना, एलेंट्रा, इसके बारे में एक बात बताना चाह रहा था कि अभी ये रिसेंटली पाकिस्तान में आई है शायद गाड़ी, कुछ ज़्यादा सा नहीं हुआ। सारे व्लॉगर्स ने भी निकाल ली, पता नहीं 1,30,00,000 और ये वो पता नहीं कितने की वहाँ पे मिल रही थी। यहाँ पर इन गाड़ियों को पूछते नहीं है हम। और एज अ कार गाय, एज अ कार बिजनेस ओनर, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने इस गाड़ी को लॉन्ग टर्म नहीं रखना है, अगर आपने लीज पे निकालना है तो इट्स ओके, मतलब 4 साल में रिटर्न कर दें वो फाइन है। लेकिन ये गाड़ी जो है ना जी, ना ही तो इसकी कोई रीसेल वैल्यू है, और इस गाड़ी में जो है तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। कभी ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम है, कभी इंजन ऑयल जो है उसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो बर्न करने लग जाता है इंजन ऑयल ना। अभी देखें हाईवे हमारा जो है यहाँ पर कितना स्मूथ माशाल्लाह से ये चल रहा होता है सिलसिला। ये मेविस रोड है, ये मैं स्क्वायर 1 के पास ही जा रहा हूँ बिल्कुल ही। और हर गाड़ी पे अगर आप गौर करेंगे ना, हर गाड़ी पे गौर करेंगे तो उसके शीशे आज बंद हैं, क्योंकि गर्मी इस कदर हुई हुई है कि शीशे लोगों ने बंद करके भाई फुल ब्लास्ट पे एसी ऑन करे हुए। तो अल्लाह ताला रहम करे भाई, आम का सीज़न आया हुआ है, बट अल्लाह माफ़ करे आम इतने महंगे हैं यहाँ पर। लाइक $50 के 6 आम मिलते हैं। $50 मतलब पाकिस्तानी 10,000 रुपए के 6 आम।
अब वो 1 किलो का भी आम हो तो यार 6 किलो का होगा, ठीक है ना, 6 किलो हो गए। अब मैं पाकिस्तान गया था लास्ट ईयर, तो मैंने 2-3 घरों में जो है वो पेटी वगैरह मैंने लेकर गया था, जो वहाँ पे पूरा टब होता है ना उसका आम का, तो वो शायद 1400 या 1700 रुपए का था। वो कन्वर्ट करके तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, मुझे तो लगा कि बहुत ही डर्ट चीप है बिल्कुल ही। खैर इट इज़ व्हाट इट इज़, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट होता है भाई, तो आम महंगा होगा। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आम थोड़ा सा रीजनेबल हो। $20 का भी बॉक्स आता था पहले, $22 का, वो भी ठीक था। अभी 50, 60, 40 इस तरीके से आते हैं। और फिर लोग जो ज़्यादा खाते हैं आम, फिर उनको ये है कि ज़रा सा भाई हाथ हल्का रखना पड़ता है, क्योंकि $300-400 के तो खाली आम आ जाते हैं। ये देखें उस तरफ जो है ना ट्रैफिक। जी मैं आया था, ये जगह है मोटरकेड, यहाँ पर भी पार्ट्स वगैरह मिलते हैं गाड़ियों के, बट इधर भी वो पार्ट अवेलेबल नहीं था जो मैं लेने के लिए आया था। खैर कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। जी मैंने जी अभी फ़ोन करा घर पर, मैंने बोला भाई घर पे आ रहा हूँ मैं, कोई काम है तो बताइए, क्योंकि सीमा भी थोड़ा सा बिजी थी। तो सीमा ने कहा जी गर्मी बहुत है, अगेन बार बार गर्मी बोल बोल के फुल गर्मी लग भी रही है, तो बूस्टर जूस लेके आइए। तो मैंने कहा ठीक है यार बूस्टर जूस लेके आते हैं। और मैं यहाँ आया हूँ क्वीन स्ट्रीट पे। ये एक बड़ी ही अच्छी जगह है क्वीन स्ट्रीट, एक्चुअली काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये। आज भी इसमें जो है एक पुराने विलेज जैसी फील आती है। ये आ गए जी हम बूस्टर जूस पे। हर तरीके का मतलब आपको जो है यहाँ पर फ्रेश जूस मिल जाता है। थोड़ा सा फ्रोज़न स्लशी टाइप जूस होता है इनका, वैसा नहीं होता जैसे पाकिस्तान में वो आगा जूस जो था वो लिक्विड ही होता है ना, थोड़ा सा इसमें दूध वूध डाल के ये वो। उसके लिए भाई हमें अभी भी घर पे ही सीमा को बोलना पड़ता है कि यार वैसा बना दो, क्योंकि दिल तो भाई वही करता है। तो ये रहा जी प्लाजा, इधर भी देखें टिम हॉर्टन वगैरह है। ये जो हरकत है ना कनाडा में, जो ये कैनबीस जिसे हम आम अल्फाज में वीड कहते हैं, चर्च कहते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर लीगलाइज करने से ना हम अपने नस्ल को ही ख़राब कर रहे हैं एक्चुअली। मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यार पता नहीं, बस पैसा जो है ना इंसान को वो कुछ ना कुछ मतलब करवाता ही रहता है। इट्स नॉट गुड। तो यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। फ़ोन मेरा यही है, फ़ोन मैं अक्सर कैरी नहीं करता हूँ जब भी किसी शॉप पे जाता हूँ अंदर, क्योंकि अब वो फ़ोन लेके जाओ फिर आके चार्ज पे लगाओ उसको, तो यही रहने दो 2 मिनट के लिए। तो हमें सिर्फ घर पे जो है ना सिर्फ बताना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है कि भाई हमारा फ़ोन गाड़ी में ही था, वरना बेगम का फ़ोन आता है और आप नहीं उठाएं तो आपको ही पता है फिर क्या मसले मसाइल होते हैं। ये वो बार्बर शॉप है जहाँ पे हम आते थे, पे हेयर कट वगैरह कराने आते थे। ये ले लिया जी बूस्टर जूस। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे काशिफ को और मेरी प्यारी सी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह सीमा को, हम दोनों को इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सीमा काशिफ व्लॉग्स को। अपना बहुत ख्याल रखें, धूप से बचें और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ये है जी गो ट्रेन, जगह जगह से गुजरती रहती है बस। ये गो ट्रेन जो है ना, ये आपको अगर आपको मिसिसागा से टोरंटो जाना है या डाउनटाउन में कहीं भी ट्रैवल करना है, तो ये गो ट्रेन जो है ना ये सबसे बेस्ट है। इस पे अगर आप ट्रैवल करेंगे तो दैट विल बी रियली रियली गुड। इस एरिया में भाई बड़े जबरदस्त घर बने हुए वैसे। ये देखें छोटे छोटे पुराने घर नहीं होते थे जैसे, और ये छोटे छोटे से घर भी जो हैं, अरे चुप करो आंटी, ये छोटे छोटे से घर जो हैं भाई, जैसे ये हो गया, ये देखें ये जो छोटा सा घर है, ये तकरीबन कोई $1 मिलियन से ऊपर का होगा भाई अभी राइट।